जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है। 14 मई को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि से निकलकर वायु तत्व राशि मिथुन राशि में चले जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति 12 वर्षों बाद मिथुन राशि में जाएंगे। क्या इसका प्रभाव होगा ये हम जानेंगे। और 14 मई से ही गुरु अतिचारी हो जाएंगे। आने वाले 8 वर्षों तक गुरु 3 गुना अतिचारी हो जाएंगे। अतिचारी का अर्थ क्या होता है पहले के कई कार्यक्रमों में समझा चुका हूँ। अर्थात अपनी चाल से द्रुत गति से जब कोई ग्रह चलने लगता है तो अतिचारी हो जाता है। देवगुरु बृहस्पति जब जब अतिचारी हुए हैं तो देश दुनिया में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिले हैं। तो इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि आने वाला 8 वर्ष जो ये रहने वाला है पूरी तरह से व्यक्ति की जीवन जीने की शैली, दशा और दिशा परिवर्तित कर देगा। लेकिन अभी की चर्चा ये चल रही है कि कैसा रहने वाला है राशि परिवर्तन मकर राशि वाले जातकों के लिए। मकर राशि के पराक्रम के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। गुरु मकर राशि से द्वादश भाव के स्वामी हैं, अर्थात यात्रा का विचार किया जाता है। पराक्रम, समाज, छोटे भाई बहन, मामा का घर, इन सब चीज़ों से विचार किया जाता है देवगुरु बृहस्पति का मकर राशि से। परंतु संतति, आध्यात्म, संचित धन, विवाह, दाम्पत्य सुख, ये सब भी गुरु से देखा जाता है। पेट से संबंधित विकार भी गुरु से ही देखा जाता है। क्या रहने वाला है 14 मई के बाद, क्या बदलने वाला है आपके जीवन में, क्या क्या अनुभव आ सकते हैं, अनुभव होगा, ये मैं बताने जा रहा हूँ। अभी तक बृहस्पति आपके पंचम भाव में थे। पंचम नवम में गुरु बहुत अच्छा फल देते हैं। अभी छठे भाव में गुरु चले जाएंगे आपके 14 मई से। और 2025 में जो परिवर्तन होने वाला है, दोबारा यहाँ से कर्क राशि में जाएंगे 18 अक्टूबर को। 5 दिसंबर को वापस मिथुन राशि में आ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति क्योंकि अतिचारी है तो इस वर्ष इनका परिवर्तन बड़ी तेजी से एक राशि से दूसरी राशि में होने वाला है। क्या होने वाला है समझ लेते हैं। सबसे पहले दृष्टिफल की चर्चा करेंगे। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में बहुत अच्छा शुभ फल तो नहीं बताया गया है, लेकिन एक बात ये जान लीजिए, नवोग्रहों में गुरु सर्वाधिक शुभ ग्रह है। गुरु नकारात्मक गुरु का फल बहुत कम ही देखा गया है। गुरु यदि पीड़ित अवस्था में भी होते हैं तो व्यक्ति को इतना कष्ट नहीं देते, कल्याण ही करते हैं। यदि आपकी लग्न कुंडली में गुरु की अवस्था अच्छी है तो ये जान लीजिए गुरु जो है बहुत अच्छा फल देते हैं। सबसे शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति ही हैं। यहाँ से सप्तम दृष्टि अपने घर पे द्वादश भाव पे देखेंगे। यात्रा करवाएंगे, धार्मिक यात्राएं होंगी, सकारात्मक यात्राएं। आपके शत्रुओं का शमन करने में आप सामर्थ्यवान रहेंगे। मतलब जिस भी क्षेत्र में हैं वहाँ किसी प्रतिस्पर्धा में हैं, कंपटीशन में हैं, खेल कूद में है, विद्या में है, हर एक क्षेत्र में आजकल प्रतिस्पर्धा तो है ही, चाहे आप व्यापारी हो, विद्यार्थी हो या फिर कुछ भी सामाजिक जीवन में हो। तो आप दूसरों से अच्छा कार्य करते हुए दिखेंगे। आपके प्रतिस्पर्धी आपसे हारते हुए दिखेंगे। ऋण की यदि समस्या चल रही है तो ऋण उतर जाएगा, ये अच्छी चीज़ है। साथ में शत्रु पक्ष यदि कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित समस्या है तो उसमें भी लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। लेकिन एक बात का ये ध्यान दीजिए कि नए विवाद में पड़ने से बचें। छठे भाव के गुरु शत्रु जो होंगे उनका समन तो करेंगे, लेकिन शत्रुओं की संख्या भी बढ़ा सकते हैं। मतलब आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि तो करेंगे, आपके जो पुराने वर्तमान में शत्रु हैं, पुराने शत्रु, उनका समन करेंगे। लेकिन कभी कभी छठे भाव के बृहस्पति नए शत्रुओं का भी जन्म कर देते हैं, नए शत्रुओं को उत्पन्न कर देते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति आपके आसपास ज़्यादा आ जाए, ऐसा हो सकता है। अच्छा, अपने भी विरोधी कभी कभी हो जाते हैं। छठे भाव में जब गुरु होते हैं तो व्यक्ति के अपने आसपास के लोग उसका विरोध करना प्रारंभ कर देते हैं। एक बात और ध्यान देना है कि भाई बंधुओं से कोई विवाद ना करें। मित्रों से, भाइयों से सामंजस्य बना के रखने की आवश्यकता है छठे के गुरु। अभी तक पंचम भाव में जो गुरु बृहस्पति बहुत श्रेष्ठकारी फल दे रहे थे, लेकिन यहाँ भी अच्छा फल देंगे। यहाँ से 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि आपके करियर पे दे रहे हैं। देखिए, यदि किसी भाव के भावपति नीच के हों, नकारात्मक हों, या किसी भाव में क्रूर ग्रह
विपरीत स्थिति में बैठे हुए हों और वहाँ गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो नकारात्मक फलों में गुरु कमी कर देते हैं। गुरु की दृष्टि नकारात्मक फल को कम कर देती है। और यहाँ तो देवगुरु बृहस्पति अपने पंचम पूर्ण दृष्टि से आपके करियर पे देख रहे हैं, तो करियर आपका अच्छा करेंगे, बढ़िया करियर होगा, यात्राएं धार्मिक होगी, धर्म कर्म में मन लगेगा। साथ में सामाजिक प्रतिष्ठा भी देवगुरु बृहस्पति से ही मिलती है, मान सम्मान प्रतिष्ठा ये सब मिलता है। एक चीज का बचाव ये रखना है, छठे के जब बृहस्पति हैं, अनर्गल लांछन लग सकता है कि जो काम आपने किया भी नहीं उसका लांछन लगे, इससे बचाव थोड़ा सा रखना है। अपनी प्रतिष्ठा बचा के रखनी है और अपनी संगति का ध्यान रखना है कि किसकी संगत में है आप, क्योंकि ऐसे परिवेश में षष्टम के जब गुरु होंगे तो आपके आसपास आपके सलाहकार आपके विरोधी हो सकते हैं। कभी कभी हमको पता नहीं चलता है कि हम जिसको समझते हैं कि हमें बढ़िया सलाह दे रहा है, हमारे शुभचिंतक हैं, अपने हैं, वो आपके विरोधी भी निकल सकते हैं। तो ये बड़ा चयन बड़ी सावधानी से करना है कि किसकी सलाह आप माने, अपने जीवन पे किसकी बातों को उतारना है। विशेष रूप से अपने माता पिता या अपने बहुत ज़्यादा घनिष्ठ लोगों की बात माने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपनों से विद्रोह करना इस समय ऐसी स्थिति बन सकती है, क्योंकि देखिए ज्योतिष एक यही माध्यम है कि आने वाले समय में क्या हो सकता है उससे आप बचाव रख के सुखी रह सकते हैं। बाकी ज्योतिषीय उपाय करके भी ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव से आप बचे रह सकते हैं, यही ज्योतिष है। तो बचाव ये रखना है कि लांछन ना लगे, किसी गलत व्यक्ति की संगत में ना आए, प्रतिस्पर्धी लोग और शत्रु लोग परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं, परंतु विजय आपकी होगी, शत्रु आपको पराजित नहीं कर पाएंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। यात्रा सुखद होंगी। कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित समस्या यदि चल रही है, कोई विवाद चल रहा है, कचहरी से समस्या चल रही है, वो भी समस्या इस गुरु के राशि परिवर्तन में दूर होती दिखेगी। साथ में 18 मार्च से लेकर 5 दिसंबर तक का समय जो होगा, 4 दिसंबर तक का समय, उसमें नवीन रिश्ते, दाम्पत्य संबंध, नए व्यापार, धन के अलग अलग साधन आप जुटा सकते हैं। ये स्थिति, ये बीच का समय अच्छा रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति उच्च के रहेंगे और यहाँ आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि, आपके परिवार में कोई मंगल कार्य, नए सदस्य का आना, विवाह होना, ऐसी मंगल चीज़ें, घर में मांगलिक कार्यक्रम देवगुरु बृहस्पति कराएंगे। लेकिन अभी ये ध्यान रखना है कि अपनी संगत का, अपनी वाणी का और अपने लोगों से प्रतिस्पर्धा ना करना, अपने लोगों से बहुत ज़्यादा विवाद ना करना। ऐसी स्थिति बनेगी तो ऐसी स्थिति का बचाव आपको रखना है। वैसे परिवर्तन ठीक है, अच्छा है, मिला जुला है, बहुत ज़्यादा श्रेष्ठकारी तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पंचम से षष्टम गुरु गए हैं। थोड़ा सा देखिए धर्म की कमी हो जाती है जब पीड़ित होते हैं गुरु, अष्टम षष्टम जाते हैं, नीच के होते हैं या फिर पीड़ित होते हैं, तो व्यक्ति ना आध्यात्म से पीछे हटता है। यदि आप आध्यात्म में रहें, प्रभु की शरण में रहें, धार्मिक बने रहें, आस्थावान बने रहें, तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति के नकारात्मक फल भी बहुत प्रभावी नहीं होंगे, फिर सकारात्मक फल देवगुरु बृहस्पति के मिलेंगे। सबसे पहला यही प्रभाव है कि व्यक्ति के अंदर धर्म का अभाव हो जाता है, आस्था का अभाव ना होने दे, धार्मिक बने रहें। कोई नकारात्मक समय भी यदि आता है या ऐसी स्थिति आती है तो धैर्यवान होकर प्रभु की शरण में रहें, इससे सारी चीज़ें ठीक होंगी। प्रिय दर्शकों, राशि परिवर्तन आपके लिए कल्याणकारी हो, देवगुरु बृहस्पति आपको धन संपदा सुख बुद्धि दे में, ऐसी प्रभु श्री राम से कामना है। यह हमारा ज्योतिषीय आध्यात्मिक चैनल है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें एवं शेयर करें। अभी के लिए धन्यवाद।